गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम पढ़ेंगे लेसन सेकंड। लेसन सेकंड का नाम है हल। हल यानी प्लाऊ। हल की इंग्लिश प्लाऊ होती है। और इसके पहले पहली और दूसरी क्लास में हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पहला लेसन समाप्त कर चुके हैं। अब हम दूसरा लेसन पढ़ने चलते हैं जिसका नाम है प्लाऊ। प्लाऊ यानी हल। हल क्या है आइए जानते हैं। हल क्या है? हल वह यंत्र है जो बीज बोने से पहले खेत की तैयारी में मिट्टी को खोदने, चीरने, पलटने तथा भुरभुरी करने का कार्य करता है। भाई जब हम बीज बोते हैं क्या करते हैं? बीज ऐसे तो हम बो नहीं देंगे। अगर हम ऐसे बो देंगे तो वो कभी बहुत कम चीज़ें होती हैं जो जम पाती हैं, और जमेगी भी तो बहुत कम प्रोडक्शन होगा, बहुत कम संख्या में जमेगा बीज ना। जैसे अब हम कोई भी चीज़, जैसे हम अरहर ही बुआई करते हैं, इस टाइम खरीफ का सीज़न है और अरहर बो सकते हैं। तो अरहर या तिल जो भी बोते हैं तो हम पहले क्या करते हैं? खेत की जुताई करते हैं, उसके बाद बीज को बोते हैं, या फिर बीज को बो देते हैं उसके बाद हम जुताई कर देते हैं। उससे क्या है, अच्छे से जमा होगा। और हम क्या करते हैं? हलवा यंत्र है जो बीज बोने से पहले, यहाँ तो नियमता ये है कि बीज बोने से पहले हम क्या करते हैं? हल से जुताई कर देते हैं खेत की, जिससे अच्छे से उसका जर्मिनेशन होता है और वो दबता नहीं है। ठीक, अगर हम बीज पहले से बो देंगे तो जुताई कर देंगे तो हो सकता है बीज नीचे ज़मीन के अंदर दब जाएगा, फिर वो उसका सही से जर्मिनेशन नहीं होगा, फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, फिर वो नष्ट हो जाएगा, फिर हमारा नुकसान होगा। और इस तरह है, अगर हम खेत की जुताई करके बीज को बोते हैं तो वो अच्छे से मिट्टी में मिल जाता है और अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो हम क्या है, हल क्या है जानते हैं। हल वह यंत्र है जो बीज बोने से पहले खेत की तैयारी में मिट्टी को खोदने, चीरने, पलटने तथा भुरभुरी करने का कार्य करता है। तो हल क्लियर हो गया। हल क्या है? हल वह यंत्र है जो बीज यानी सीड बोने से पहले खेत की तैयारी में मिट्टी को खोदने, चीरने, पलटने तथा भुरभुरी करने का कार्य करता है। क्लियर हो गया हल। अब हल क्या है? हल के कार्य यानी फंक्शन ऑफ प्लाऊ। हल के बहुत तरह के कार्य होते हैं जो निम्नलिखित हैं। कुछ हमने पॉइंटों में बताया भी है, बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन हमने कुछ पॉइंट लिखा है जो आइए जानते हैं। नंबर 1 है खेत की जुताई करना तथा मिट्टी को भुरभुरी करना। जैसे मैंने पहले बताया, हल क्या करता है? खेत की जुताई करके मिट्टी भुरभुरी बना देता है। कैसे? नीचे फार के पीछे क्या करते हैं हम? सराउंड गाँव में कहते हैं, उसे नीचे गिरा देते हैं। उससे क्या है? मिट्टी को तोड़ता हुआ चलता है। हल क्या होता है? वो जोतता है और वो मिट्टी को भुरभुरी करते चलता है। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। नंबर दूसरा है खरपतवारों को नष्ट करके उनकी वृद्धि को रोक देता है। कैसे? जब कोई भी खरपतवार या कोई भी जंगली पेड़ या जो अनावश्यक पेड़े हैं जिससे हमारी फसलों को नुकसान है, वही एक खरपतवार, पहली बात तो जान लें। तो जब हम जुताई कर देंगे और वो जमा रहेगा तो खेत से उखड़ जाएगा। जब उखड़ जाएगा तो वो क्या होगा? जब उखड़ जाएगा तो वो सूख जाएगा। सूख के वो खेतों में खाद भी बन जाएगा, दब जाएगा उसी में, और उसकी वृद्धि ऑटोमेटिक रुक जाएगी क्योंकि पेड़ तो नष्ट हो चुका है। ठीक, क्लियर हुआ। नंबर 3 है मिट्टी को भुरभुरी कर देना ताकि उसके भीतर वायु और प्रकाश पहुंच सके। भाई जब हम खेत की जुताई करेंगे तो मिट्टी खुल जाएगी, तब उसके नीचे क्या होगा? वायु भी जा पाएगी और नमी भी जा पाएगी और प्रकाश भी पहुंच सकेगा। अगर मिट्टी ऐसे, ये प्लेन खेत है, अगर इस पे हवा और प्रकाश तो जाएगा, इस पे जाएगा, लेकिन इसके नीचे नहीं जा पाएगा। जब हम खेत की जुताई कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक पहुंचेगा। ठीक, 3 भी क्लियर हो गया। नंबर 4 है सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बढ़ाना। जब मृदा सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बढ़ाना है, इसका मतलब क्या है? जैसे खेत में कछुआ है, ठीक, अगर मिट्टी बहुत टाइट रहेगी तो कछुआ बाहर नहीं निकल पाएंगे या फिर अंदर नहीं जा पाएंगे, जिससे वो मिट्टी को सही से चलनी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब खेत की जुताई करने से उनको आसानी हो जाएगी। तो उसे सूक्ष्म जीवों, मतलब सूक्ष्म जीव में कछुआ भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो क्या होगा? मृदा की सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कीड़े मकोड़ों को नष्ट कर देना। अब जब खेत में नीचे कीड़े मकोड़े लगे होंगे और हम जुताई कर देंगे तो उसमें धूप लगेगी तो क्या होगा? वो कीड़े जो है अंडे सहित वो नष्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि धूप लगेगी और इधर उधर वो बिखर जाएंगे, उनका घर टूट जाएगा, अंडे नष्ट हो जाएंगे मिट्टी में दब के। तो वो क्या होंगे?
कीड़े मकोड़ों को नष्ट कर देता है जुताई करने के बाद। नेक्स्ट है खेत में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में मिलाना तथा दबाना। जो भी कार्बनिक पदार्थ है जुताई कर देंगे तो मिट्टी में अच्छे से मिल भी जाएगा और दब भी जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाऊ, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाऊ मतलब हलों का वर्गीकरण। इसका यही हुआ ना, इसकी इंग्लिश क्या है, इसकी हिंदी क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाऊ की हिंदी हलों का वर्गीकरण। हल दो प्रकार के होते हैं। अब उस तरह देखा जाए तो उसको क्या नाम है? देसी हल और मिट्टी पलट हल। लेकिन हम पढ़ते हैं यहाँ पे हल दो प्रकार के होते हैं, एक मिट्टी ना पलटने वाले हल, दूसरा है मिट्टी पलटने वाले हल। अब मिट्टी ना पलटने वाले हल में कौन कौन से हल आएंगे? लकड़ी का देसी हल या लोहे का देसी हल। मैंने जैसे बताया कि एक देसी हल होता है तो देसी हल वही है, एक तो लकड़ी का भी बनता है और लोहे का भी बनता है। अब देसी हल क्या है? कभी भी मिट्टी नहीं पलटता है, वो मिट्टी को खोदता है सिर्फ या चीरता है, कभी पलटता नहीं है। अब मिट्टी पलट हल कौन से हैं? मिट्टी पलटने वाले हल वो भी दो प्रकार के हैं, एक तो होता है मोल्ड बोर्ड हल, दूसरा होता है डिस्क या तवेदार हल। अब ये भी दो प्रकार का होता है, मोल्ड बोर्ड हल भी दो प्रकार का होता है। इसमें नंबर एक है पशु चालित, दूसरा है ट्रैक्टर चालित हल। पशु चालित हल वे होते हैं जो पशुओं द्वारा चलाए जाते हैं। भाई पशु चालित नाम क्यों है? क्योंकि वो पशुओं द्वारा चलाए जाते हैं, इसलिए पशु चालित नाम है उसका। अब पशु चालित में कौन कौन से आते हैं हल? नंबर एक है विक्ट्री हल, पंजाब हल, मेस्टन हल, प्रजा हल। ये सब क्या हैं? ये सब पशु चालित हल होते हैं। अब दूसरा है ट्रैक्टर चालित हल। ट्रैक्टर चालित हल क्यों बोला गया है? ट्रैक्टर हल लिखा है मैंने, ट्रैक्टर चालित हल होगा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये ट्रैक्टर चालित हल है। तो ट्रैक्टर चालित हल क्यों उसका नाम दिया गया? क्योंकि वो पशुओं से नहीं, वो ट्रैक्टर से चलाया जाता है, इसलिए उसका नाम ट्रैक्टर चालित हल हो गया। अब दूसरा था मिट्टी पलटने वाले हल में डिस्क या तवेदार हल। ये भी दो प्रकार के होते हैं। डिस्क या तवेदार हल भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पशु चालित हल और ट्रैक्टर चालित हल। पशु चालित हल आपको पता चल गया क्यों उसे पशु चालित हल बोला जाता है, और ट्रैक्टर चालित हल भी पता चल गया क्यों ट्रैक्टर चालित हल बोला जाता है। अब ट्रैक्टर चालित हल में भी क्या है? दो प्रकार के हैं, एक सामान्य हल है और दूसरा हैरो हल है। ठीक, एक सामान्य हल और एक हैरो हल। अब एक क्लियर हो गया आपको। एक बार आप इसको देख लें अच्छे से, जो भी न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। आज पहला क्या है? हल। हल क्या है? हल वह यंत्र है जो बीज बोने से पहले मिट्टी को खोदने, चीरने, पलटने तथा भुरभुरी करने का कार्य करता है, वही है हल। अब हल के मुख्य भाग क्या हैं या मुख्य कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ प्लाऊ, उसके मुख्य कार्य क्या है? ये पॉइंटों में लिखा गया है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। नंबर एक है खेत की जुताई करना तथा भुरभुरी करना, दूसरा है खरपतवारों को नष्ट करना तथा उनकी वृद्धि को रोक देना, जैसे मैंने पूरी तरह से बताया आपको कैसे क्या करना है। नंबर तीन है मिट्टी को भुरभुरी करके उसके भीतर वायु और प्रकाश पहुँच सके। भाई मिट्टी को जब भुरभुरी कर देंगे तभी तो पहुँचेगा ये सब चीज़ें। अगर वो मृदा ऐसी है, जुताई नहीं हुई है, तो कम्पैक्ट है, तो उसके नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि मिट्टी ऊपर से जमी हुई है। ठीक, अब उसी में रुक जाएगी ना। अगर हम जोत देंगे तो वो जुताई कर देंगे खेत की, तो क्या होगा? नीचे भी पहुंच जाएगा, प्रकाश भी और वायु भी। अब क्या है? पांचवा है कीड़े मकोड़ों को नष्ट कर देता है। ठीक है, कीड़े मकोड़ों को नष्ट कैसे कर देगा भैया? जैसे कीड़े मकोड़े मिट्टी में लगे हैं तो जब हम जुताई कर देंगे तो वो पहली बात तो अगर अंडे बच्चे सहित भी जो भी होंगे इधर उधर हो जाएंगे, उसमें मर जाएंगे सब, और धूप लग जाएगी, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। छठा है खेत में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी में मिलाना तथा दबाना। जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं जुताई कर देंगे तो हम अच्छी तरह से खेतों में मिल भी जाएंगे और दब भी जाएंगे। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाऊ, यानी हलों का वर्गीकरण। हल दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैं बताया, एक होता है मिट्टी न पलटने वाले हल, दूसरा होता है मिट्टी पलटने वाले हल। मिट्टी न पलटने वाले हल में दो प्रकार के हैं, पहला है लोहे का हल, दूसरा है लोहे का देसी हल, लकड़ी का देसी हल। अब मिट्टी पलटने वाले हल में क्या है? उसमें भी दो प्रकार के हैं, मोल्ड बोर्ड हल, दूसरा है डिस्क या तवेदार हल। अब मोल्ड बोर्ड हल भी दो प्रकार का होता है, एक पशु चालित हल, दूसरा है ट्रैक्टर चालित हल। पशु चालित हल वे होते हैं जो पशुओं द्वारा चलाए जाते हैं। इसमें आता है पंजाब हल, प्रजा हल, मेस्टन हल, विक्ट्री हल। अब दूसरा क्या है? ट्रैक्टर चालित हल, वो पता ही है आपको। इसके बाद है डिस्क या तवेदार हल, भी दो प्रकार के हल होते हैं। नंबर एक है पशु चालित हल, दूसरा है ट्रैक्टर चालित हल। इसमें जो है ट्रैक्टर चालित हल में वो भी दो प्रकार के हल होते हैं, एक सामान्य हल, दूसरा हैरो हल। इतना क्लियर हुआ। अब इसके आगे हम जानते हैं क्या है। देखिए ये क्या है? देसी हल।
देसी हल दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, एक मिट्टी पलटने वाले हल, एक मिट्टी ना पलटने वाले हल। तो एक मिट्टी ना पलटने वाले हल में ही देसी हल आता है। तो देसी हल क्या है देखते हैं। यह एक बहुउद्देशीय हल है। इसका प्रयोग बीज की बुआई, निकाई गुड़ाई तथा खरपतवारों के भूमिगत भागों व अवशेषों को उखाड़ने इत्यादि में किया जाता है। क्या है, ये मिट्टी कभी पलटता नहीं है। ये क्या करता है, मिट्टी को बुआई, निकाई गुड़ाई तथा खरपतवारों के भूमिगत भागों व अवशेषों को उखाड़ता है, मतलब चीरता है, खोदता है। देसी हल का कार्य क्या है, चीरना, खोदना, ना कि पलटना। ठीक है। और यह बी शेप का आकार बनाता है। बी शेप हमेशा देसी हल क्या किस शेप का बनाता है, आकार बी शेप का कोण बनाता है। ठीक, क्लियर हुआ। अब ये है देसी हल। देसी हल देखिए क्या क्या है इसमें। ये क्या है, ये देसी हल है। देसी हल देखिए, देसी हल ये इसका फार क्या है, ये फार है और कैसा कुल बना रहा है, बी शेप का। बी बना है ना, ये बी शेप का कुल बना रहा है। एकदम क्लियर हुआ। अब क्या है इसमें, देसी हल में पार्ट्स कौन कौन से हैं, पार्ट्स ऑफ देसी प्लाऊ। ये 5 प्रकार के इसमें पार्ट्स होते हैं। 5 कौन से होते हैं, एक तो था हत्था, हरीस, परोठा, हत्था, हरीस, परोठा, फार, पच्चर या फाना। 5 होते हैं। कौन कौन से, हत्था, हरीस, परोठा, फार, पच्चर या फाना। क्लियर हुआ। देसी हल क्या कार्य करता है, देसी हल क्या है, वो सिर्फ मिट्टी को खोदने और चीरने का कार्य करता है, ना कि पलटने का। देसी हल कभी भी मिट्टी को पलटता नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये जब जुताई करता है तो इसके फार से ही क्लियर है। इसका देसी हल का देखो फार क्या है, किस शेप का कुड़ बना रहा है, वी शेप का आकार बना रहा है। और मिट्टी पलटने वाला हल जो है एल शेप का कुड़ बनाता है। हमेशा देखिएगा जब जुताई करता है तो एल शेप का कुड़ बनाता है। और देसी हल क्या है, वी शेप का ऐसे करके जाता है जोतते हुए, जुताई करते हुए। ठीक, तो इसलिए ये वी शेप का कुड़ बनाता है। और इसके 5 पार्ट्स होते हैं, हरीस, हत्था, परोठा, फार, पच्चर या फाना। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके आगे देखते हैं। देखिए क्या है ये है मेरिट्स ऑफ देसी प्लाऊ, यानी देसी हल के गुण। क्या हैं देसी हल के गुण, देखते हैं। देसी हल के गुण तो बहुत हैं, लेकिन कुछ हम पॉइंट दिए हुए हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। देसी हल से एक दिन में औसतन 0.33 हेक्टेयर खेत की जुताई की जा सकती है। नंबर 2 है देसी हल बनाने के सारे सामान। देसी हल बनाने के सारे सामान गांव में आसानी से मिल जाते हैं, सिर्फ फार को छोड़कर। फार को बाजार से लाना पड़ता है। कभी कभी तो क्या होता है, फार भी गांव में मिल जाता है, क्योंकि जो गांव के बढ़ई होते हैं उनके पास औजार होता है और वो बना के दे देते हैं। अब नेक्स्ट है गांव के साधारण बढ़ई देसी हल बना लेता है। जी हाँ, देसी हल को गांव का साधारण बढ़ई आराम से बना लेता है। अगर कभी कोई दिक्कत भी हो गई तो उसे गांव का साधारण बढ़ई ही बना सकता है, बना देता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है मिट्टी पलट हल की अपेक्षा सस्ता होता है। बिल्कुल, मिट्टी पलट हल जो है बहुत महंगा आता है और ये सस्ता होता है, और इससे जुताई भी सस्ती होती है और मिट्टी पलट हल की अपेक्षा सस्ता होता है। मिट्टी पलट हल में ज़्यादा महंगा होता है। हाँ, देसी हल का फार जब मतलब बेकार हो जाता है, कहते हैं कि मतलब लग नहीं रहा है या मोटा हो गया, उसका पैना नहीं रह गया, तो गांव का देसी बढ़ई जो है, या गांव का बढ़ई, देसी बढ़ई नहीं कहेंगे, गांव का बढ़ई जो है वो अपनी भट्टी पे गरम करके उसे पैना बना देता है। यह आसानी से गांव में ही हो जाता है। इसके लिए हमें मार्केट या बाहर बाज़ार में नहीं जाना पड़ता है। नेक्स्ट है कि जो है ये थोड़ा सा इसे मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि ये ट्रेंड आदमी ही से चलाए। देसी हल को कोई भी चला सकता है और वही मिट्टी पलट हल है, जब तक वो सही से ट्रेंड नहीं होगा तो वो चला नहीं पाएगा। अब नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ देसी प्लाऊ, मतलब देसी प्लाऊ से हानि भी तो है। देसी प्लाऊ की हानि क्या है, देखिए कुछ पॉइंट्स हम दिए हैं। यह हल बी शेप का आकार बनाता है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। यह हल बी शेप का कोण काटता है। जब बी शेप का कोण काटता है, जब ये ऐसे ऐसे चलेगा, ये ऐसे ऐसे करेगा तो फिर दूसरी लो में ऐसे जाएगा, तो ये जो बीच की मिट्टी है, देख रहे हैं ना, ये जो बीच की मिट्टी है ये बची रहती है। जब ये बची रहेगी तो ये ऐसे जुताई करते हुए चला जाएगा और ये सब जो है ये बच जाएगा, मतलब इसकी जुताई नहीं हो पाती है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, देसी हल का। दूसरा है
इस हल द्वारा जुताई से मिट्टी पलटती नहीं, बिल्कुल मिट्टी को ये खोदता है। पहले ही बताया था मैंने, मिट्टी को खोदता है, फाड़ता है, ना कि पलटता है। ठीक। नेक्स्ट है, हरी खाद की फसलों को जोतकर मिट्टी में सही से दबाएगा नहीं, कभी नहीं दबाएगा। भाई ये इसका काम जुताई करना है ना, ये पलटेगा तो है नहीं, जब पलटेगा नहीं तो दबेगा नहीं, मिट्टी दबेगी नहीं हरी खाद। नेक्स्ट है, जुताई करने में अधिक समय लगता है, बिल्कुल मिट्टी पलट हल की कंपेरिजन, इसमें तो समय लगेगा ही, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, 8 घंटे में 0.33 हेक्टेयर ही भूमि की जुताई करता है, और मिट्टी पलट हल 8 घंटे में तो पता नहीं कितनी जुताई कर ले जाएगा। तो ये सारे नुकसान रहे। आज के दिन सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मिलते हैं। आज के दिन थैंक यू क्लास।